अस्पतालों ने आपको लूटा और लूटते रहें आप भी। नमस्कार, मैं इम्तियाज। क्या सरकार द्वारा बताए गए आंकड़े सही है? क्या वो विभिन्न मीडिया पत्रकार संस्थाओं की आंकड़े गलत है, या सरकार के आंकड़े गलत हो सकती है, या उन पत्रकारों की आंकड़े? जी हम बात कर रहे हैं मार्च, अप्रैल और महीने में मरे हुए लोगों की, जो कोरोना के कारण अपने प्राण त्याग दिए। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, दक्षिण अमेरिका देश पेरू की जनता ने सरकार द्वारा बताए गए आंकड़ों पर शक किया, तो वहाँ की सरकार ने एक कमेटी बनाकर आंकड़ों की जांच करने के लिए बैठा दी। जो कमेटी ने 69,342 से बढ़ाकर 1,80,000 आंकड़े बढ़ गए, और वहाँ का सरकार ने वहाँ का जनता के आभार व्यक्त किया, ना ही कि उनका हुक्का पानी बंद किया। अगर सही भारत में होता आज कितने लोग जेल के अंदर होते हैं। और साथ ही आप देखिए कि मेक्सिको में अक्टूबर 2020 में मृतकों की संख्या बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। और यहाँ पर देख लीजिए, रूस में 28 दिसंबर मृतकों की संख्या 57,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया। अगर ऐसा भारत में होता अब पता नहीं क्या होता। मेरे ख्याल से सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के पर एक इतना लंबा खंबा बना देना चाहिए जिस पर लिखा होता झूठ का खंबा। जी हाँ, दिल्ली को भारत की राजधानी नहीं बल्कि झूठ की राजधानी घोषित कर देनी चाहिए, जहाँ केंद्र में बैठे सरकार आंकड़े छुपा रही है और सही आंकड़े बता भी नहीं रही है। मोदी जी मन की बात में विभिन्न नायकों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरी बात है। साथ ही आप स्क्रीन पर देखिए, उन डॉक्टरों से बात क्यों नहीं की जो पतरा, जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण डॉक्टरों के सामने हजारों मरीजों ने तड़प अपनी जान दे दी। उनसे भी बात करना जरूरी था। ऑक्सीजन किस कारण नहीं आया, अरे उनसे भी बात कर लीजिए। जो लोग मर रहे थे उनको से बात कर लीजिए। जिन्होंने अपने को खो चुके उनसे बात कीजिए। शोक व्यक्त कीजिए उनके साथ मिलकर। क्यों नहीं बात की? पता लग जाता नरसंहार कितना हुआ भारत में। और सरकार आंकड़े छुपाने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती है। हम शुरू करते हैं पटना से। जी हाँ, आप देखिए अपना स्क्रीन पर, पटना में सरकारी आंकड़े के अनुसार 446 लोग मरे, लेकिन थोड़ा गौर से देखिएगा, 3 शमशान घाटों के आंकड़े 1,648 है, जबकि सरकारी आंकड़े पूरे पटना में 446 लोग मरे। तो ये सिर्फ 3 शमशान घाट के आंकड़े हैं जहां पर लोग 1,648 मरे हुए हैं। और बात करते हैं, ये सारी की सारी खबर दैनिक भास्कर ने छापा है। सरकारी आंकड़े 447 हैं, लेकिन इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल सरकारी आंकड़े के हिसाब से कोरोना से 437 लोग मरे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए भास्कर रिपोर्ट के अनुसार तो 3,162 लोग मरे। अगर इसमें शहरी क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो कुल मृत्यु की संख्या 5,000 हो जाती है। पटना में के घाटों की बात कर रहा हूँ मैं। सरकारी आंकड़े के हिसाब से 446 लोग मरे। थोड़ा गौर से सुनिए, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 446 लोग मरे, जबकि ध्यान देने की बात यह है कि बांस घाट, गुलाबी घाट और खाली काला घाट को मिला दिया जाए तो यहाँ पर 1,648 लोग मरे। क्या सरकारी आंकड़े सही है, या फिर जो ये रिपोर्ट बाहर के सामने आ रही है ये सही है? सरकार केवल आंकड़े छुपा रही है और चुनाव को लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। जब विभिन्न देश अपने लिए वैक्सीन की ऑर्डर दे रहे थे कंपनियों के, तब भारत में चुनाव हो रहा था। अब भारत को ये कह दिया गया है कि भारत के राज्यों को कि आप अपने लिए ग्लोबल टेंडर निकालें। बस इनको यही कहना बाकी रह गया कि आप विदेशों में दूतावास खोल लें, अपने लिए एक विदेश मंत्री बना लें। आपको जान के हैरानी हुई, कोई भी विदेशी कंपनी भारत के राज्यों के साथ ग्लोबल टेंडर नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो केंद्र से कर सकती है, केवल केंद्र से। जो अधिकार, जो कानून सुरक्षा व्यवस्था है वो केंद्र के पास, बल्कि राज्य के पास नहीं। विभिन्न राज्यों के सरकारों ने केंद्र की सरकार के पास चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि हमारे साथ कोई विदेशी कंपनी वैक्सीन पे टेंडर नहीं कर रही है। ये अधिकार केंद्र के पास है। और उन खबरों को साथ ही गायब कर दिया जा रहा है जिसमें अदालत केंद्र सरकार को फटकार लगा रही है। वो कह रही है कि क्या कारण है
कि एक ही वैक्सीन केंद्र सरकार 250 रुपये में खरीद रही है और राज्य सरकार को 300 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। अगर यही दोनों हिसाब बराबर से चले तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी विडंबना यह है कि हम देश और मानवता पर कभी ध्यान नहीं देते। हम धर्म पर, मंदिर पर, मस्जिद पर आपस में कट लड़ कर मर जाएंगे, परंतु ऐसी हालत कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपके सामने नई नई खबरें लाई जा रही हैं, खबरें पुरानी हैं, बस शब्द नए हैं। बस आपको भटकाया जा रहा है। किसी भी तरह से जनता ने जो नरसंहार देखा उसको हटाकर कहीं नई मुद्दा लाया जाए। कहीं देखते हैं कोई साधु बोलता है किसी का बाप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता है। बाबा रामदेव की कथित दवा कोरोनिल, जिसका ICMR ने रिजेक्ट कर दिया, उसको खुद भारत के स्वास्थ्य मंत्री लॉन्च करने के लिए गए थे। बताइए, बाबा रामदेव बोलते हैं हमने लाखों कोरोना मरीजों का इलाज किया। कहाँ पर इलाज कर रहे हैं आप? कहाँ पर हो रहा है उनका इलाज? थोड़ा हम भी तो जाने, हम भी अधिकार, हम भी भारत के नागरिक हैं, कोई दुश्मन नहीं है। और साथ ही उनका एक जो एलोपैथी के बारे में बयान भड़काया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप भारत में डॉक्टरों की कोई इज्जत नहीं है। अरे आपने कहाँ तक पढ़ाई की? एक डॉक्टर ने तो सवाल भी कर दिया था। बस मुझे यही कहना, तब तक के लिए नमस्कार। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड